Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। सुरेंद्र कौर के पक्ष में मांगा वोट। पवन सिंह के गीत को लेकर मचा सियासी घमासान। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का आया बयान। कहा सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ने देश और प्रदेश दुनिया में बनाई अलग पहचान। और काशीपुर में निःशुल्क सहायता शिविर शुरू। आयोजित भारत विकास परिषद महिला शाखा ने लगाया शिविर। 50 दिव्यांगों का हुआ रजिस्ट्रेशन और मैचिंग में। नैनीताल में शेरनाला में तेज बहाव में पलटा वाहन। 10 यात्रियों का सफल रेस्क्यू। सभी यात्री सुरक्षित। एसएसबी ने की रेस्क्यू टीम की सराहना। और ऋषिकेश में शिवाजी नगर के अधिकांश सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। नालियां टूटने से सड़कों पर बह रहा पानी। गंदे पानी से बढ़ा संक्रमण का खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर के ढकिया कला क्षेत्र में बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सुरेंद्र कौर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि सुरेंद्र कौर एक समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वह पार्टी है जिसका नेतृत्व विश्व के सबसे लोकप्रिय और हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि बीजेपी की नीति और नीयत दोनों ही विकास पर केंद्रित है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार के पंचायत चुनाव में भी जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान का मन बना लिया है। मंत्री गणेश जोशी ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने और अपने मताधिकार का उपयोग करने की भी अपील की। जिला पंचायत ढकिया कला से चुनावी सर में उतरी हमारी योद्धा, हमारी भीड़, हमारी प्रत्याशी, मेरी छोटी बहन सुरेंद्र कौर जी। पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। हो सकता है आपका वोट मुझे नहीं मिलता हो, मैं बहुत दूर मसूरी से चुनाव लड़ता हूं, लेकिन कहीं न कहीं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मेरे साथ रहती होंगी कि फौज का एक सिपाही चार बार विधायक बन गया, 3 बार मंत्री पद की शपथ देगी। मैं आपको पढ़ा बहन सुरेंद्र कौर को विजय बना दीजिएगा। जहां एक करोड़ का वजन किसी और को मिलेगा, इसको दुगना करने का काम गणेश जोशी करेगा। से कैसे यहां से जो भी योजना आएगी उनको स्वीकृत कराने का काम गणेश जोशी करेगा। अभी मेरे सैनिक भाइयों ने एक मांग, दिल्ली में हमारी सरकार है, सरकार का एक सेवक आपका भाई आपके बीच में आया है, जो एक पूर्व सैनिक है। तो मैं जो कहता हूं उसको करने में विश्वास रखता हूं। आप मेरी बहन को जिता दो, विकास की गंगा हम यहां बढ़ा दो। हैदर कौर की सीट पर गया था, वहां की माताओं ने, वहां के नौजवानों ने, वहां के पूर्व सैनिकों ने, वहां की वीर माताओं, वीर नारियों ने फैसला कर लिया है जिला पंचायत होगी तो हमारी बहन सुरेंद्र कौर होगी। और उत्तराखंड में मानसून का असर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हुई है। जी हां, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में जारी की गई है ऑरेंज अलर्ट। अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में पौड़ी और देहरादून जिले में भारी बारिश के चलते विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन की जनता से अपील, भारी बारिश से उफान पर रहेंगे घाट गदेरे और इसके साथ ही भूस्खलन से सड़क मार्ग हो सकते हैं बाधित। संवेदनशील और आपदा प्रबंधन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतें, आवश्यक जो है यात्रा करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। मौसम अपडेट पर नजर रखें। आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि संवेदनशील इलाकों में राहत बचाव टीम भी तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 21 तारीख जुलाई की हो रही है
और पास्ट 24 आवर्स में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिली है ज्यादातर जगहों में, और हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी जो है कुछ जगहों तक में वो मिली है। तो मानसून है पिछले 24 आवर्स की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है, और आज 21 तारीख के लिए भी देखें तो आज भी जो स्थिति है वो इसी तरह बनी हुई है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों में हमको हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी कुछ जगहों तक में जो हमारा गढ़वाल रीजन है उनके ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वो रहने वाली है। बाकी कुमाऊं या क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आप कह सकते हैं कि वहां पर मिलेगी, या एका दुका वेरी हैवी तक भी, खासकर नैनीताल और अंदर के जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें संभावना है। तो इस तरह की स्थिति है। कल भी आप जाएंगे 22 को, तो 22 में भी ठीक ठाक एक्टिविटी रहने वाली है। तो गढ़वाल रीजन में जो अगर मैं बात करूं पूरे 4-5 दिन के लिए, तो यहां पर तो जो हल्की से मध्यम बारिश है ज्यादातर जगहों में आगे भी वो रहने वाली है, और उसके साथ साथ जो हैवी रेन्स भी वो भी एका दुका वो मिलेगी। तो गढ़वाल रीजन में जो एक्टिविटी है 5-6 दिन जो है नॉर्मल से ऊपर ही एक्टिविटी रहेगी, एक्टिव मानसून एक्टिविटी आप कह सकते हैं। लेकिन कुमाऊं रीजन में जो एक्टिविटी वो थोड़ा कम रहेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे तो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी मिलनी चाहिए लगातार 4-5 दिन आगे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें लैंडस्लाइड ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, इस तरह की चीजें खासकर गढ़वाल रीजन जैसे मैं बोल रहा हूं। और इसके साथ साथ गाड़गदरों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो 4-5 दिन बारिश की एक्टिविटी जो है इस समय जो मानसून सिस्टम है वो एकदम फुटिल पे आ गया है। जो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। भारत विकास परिषद देवभूमि महिला शाखा के तत्वाधान में निःशुल्क सहायता शिविर का शुभारंभ दीप प्रोजेक्ट कर किया गया। इस दौरान शिविर में आए दूर दूर से दिव्यांगजन ने अपने अंगों के प्रत्यारोपण के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर मैनेजमेंट दिया। इस दौरान भारत विकास परिषद देवभूमि महिला शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर शिखा चौहान ने बताया कि आयोजित निःशुल्क शिविर में दिव्यांग लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक माह में हुए 50 रजिस्ट्रेशन का मेजरमेंट लिया गया। इसके बाद आने वाले समय में दिव्यांगजनों को निःशुल्क शरीर के अंगों के प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि उनके जीवन में सुधार हो सके।
और नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र में देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण जनपद नैनीताल के शेर नाला में भयंकर पानी एकाएक बढ़ गया, जिसके चलते यात्रा कर रहे 10 लोगों का वाहन अचानक पानी का बहाव बढ़ने के कारण पलट गया। घटना की सूचना पुलिस टीम को दी गई। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष चोर गलिया राजेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। आनन फानन में पुलिस टीम ने बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान चलाकर सबको सुरक्षित निकाला। सवार यात्रियों ने बताया कि वह जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से दर्शन कर लौट रहे हैं। जब वे चोरगलिया जंगल क्षेत्र में पहुंचे तो नाले पर हल्का पानी बह रहा था। जैसे ही वाहन ने नाला पार करने का प्रयास किया तो अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वाहन बहकर पलट गया। सकुशल रेस्क्यू हुए यात्रियों ने पुलिस प्रशासन के तहे दिल से धन्यवाद किया और इसके साथ ही एसएसपी प्रहलाद मीणा ने रेस्क्यू टीम की सतत तत्परता और साहस की सराहना की। और नैनीताल पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, जो हमारी पीलीभीत के 10 लोगों को सर बचाया है। मैं इनका कैसे उपकार करूं और कैसे ही सर। हम पीलीभीत से जागेश्वर धाम से लौट के आ रहे थे, तो ये नाले में सर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी इस चक्कर में हम गाड़ी जो थी हम लोग निकाल रहे थे। अचानक सर पानी बहुत बढ़ गया। बढ़ने के बाद में सर वो हमारी गाड़ी जो है पलट गई। यहाँ की उत्तराखंड की पुलिस ने सर और सेनाओं ने बहुत मदद की हमारी सर। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वहीं लोक गायक पवन सेमवाल के गीत से सियासी घमासान मच गया है, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया है। उत्तराखंड और देश में धाकड़ धामी के विकास कार्यों की गूंज। कुछ लोग सरकार की छवि को कर रहे धूमिल, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ने देश और दुनिया में बनाई अलग पहचान। विरोधियों में घबराहट, हताश और निराश। उत्तराखंड के जन जन में धामी सरकार के विकास कार्यों के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग, कुछ विरोधी लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से सरकार के विकास कार्यों के बदौलत उत्तराखंड राज्य देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, मुझे लगता है विरोधी लोग इस कारण घबराहट में हैं, हताश हैं और निराश हैं, इसलिए इस तरह का प्रपंच वो रच रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को
कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर की अधिकांश सड़कें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हालत ऐसी है कि सड़क की जगह अब केवल सड़क की बजरी ही दिखाई दे रही है। नालियां भी जगह जगह टूट चुकी हैं, जिससे नालियों का पानी क्षतिग्रस्त सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर गंदा पानी बहने से संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। बारिश होने के दौरान ये सड़कें लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। फिसलने की वजह से कई दोपहिया वाहन चालक चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। पैदल चलना भी इन सड़कों पर लोगों के लिए जोखिम से कम नहीं है। स्थानीय लोग क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए कई दफा नगर निगम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाई जाने तक सड़क की मरम्मत करने के लिए हाथ खड़े कर चुका है। तस्वीरों में सड़कों की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र के लोग किस स्थिति में सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हुए। ऐसे में इन सड़कों से प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे स्कूलों के लिए आवागमन भी कर रहे हैं, जिनकी जान को खतरा बना हुआ है। और आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से पर्यावरण मित्रों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश में टूटी नालियों से गंदगी क्षतिग्रस्त सड़कों पर बहकर आ रही है, जिसे साफ करना पर्यावरण मित्रों के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि पर्यावरण मित्र इस चुनौती का सामना डटकर कर रहे हैं। बारिश की वजह से जिन स्थानों पर जलभराव हो रहा है, वहां भी पर्यावरण मित्र संक्रमण के खतरे के बीच जलभराव की निकासी करने के प्रयास करने में लगे हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी बारिश के बीच किस प्रकार पर्यावरण मित्र क्षतिग्रस्त सड़कों पर आए कचरे को साफ करने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नगर निगम पर्यावरण मित्रों की संख्या अधिक कर दे तो क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सकती है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिडवाल ने बताया कि बारिश में सभी पर्यावरण मित्र अपने स्तर से बेहतर काम कर रहे हैं। नाला गैंग भी सक्रिय है। जिन क्षेत्रों से जलभराव की सूचना आ रही है, वहां पर व्यवस्था बनाई जा रही है। और वहीं मंगलौर कस्बे में मामूली बात को लेकर रात दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से ईंट और पत्थर चलने लगे। घटना में 2 राहगीरों समेत कई लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई। हालांकि क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि रिक्शा चालक अपने रिक्शे को लेकर मुख्य मार्ग से गुजर रहा है। इस दौरान वहां पर खड़े एक व्यक्ति से उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट होता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटाया गया, लेकिन दोनों पक्षों के लोग काफी संख्या में आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने बताया कि भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी अपने घरों से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल गोली चलने की पुष्टि नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें।
और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95206 25934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बताते चले कि ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में सावन के दूसरे सोमवार पर लगातार भारी बारिश की वजह से कांवड़ियों के साथ पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के बीच नंगे पैर सड़क पर खड़े होकर पुलिस जहां अपनी खाकी वर्दी का फर्ज निभा रहे हैं, तो वहीं भोले के भक्तों को सही मार्गदर्शन देकर धर्म का काम भी करने में लगी है। सावन के दूसरे सोमवार को ऋषिकेश के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ हजारों की संख्या में देखी गई। वहीं नीलकंठ में कांवड़ियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। इन शिव भक्तों और कांवड़ियों को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी है। पुलिस न दिन का खाना देख रही है और न रात का सुकून पुलिस को नसीब हो रहा है। सब इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस कप्तान तक खुद ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ऋषिकेश और आसपास के इलाके में अभी तक कांवड़ियों को व्यवस्थित किया जा रहा है। मूनी की रेती में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल अपना डेरा डाले हुए हैं, जबकि लक्ष्मण झूला और नीलकंठ में पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह लगातार सक्रिय हैं। ऋषिकेश में पुलिस कप्तान अजय सिंह जहां बार बार पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं नोडल अधिकारी जहां जया बलूनी भी व्यवस्थाओं को धरातल पर बनाने का काम कर रही हैं। पुलिस के जज्बे को देखकर कांवड़िए भी पुलिस की जय जयकार करते हुए देखे गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, लगातार बारिश की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को। ऐसे में अभी बारिश की क्या स्थिति है और पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल सपना आपने किया है। इस समय पर ऋषिकेश में फिलहाल जो है बारिश रुकी हुई है, लेकिन कल रात से जो बारिश शुरू हुई है वो लगातार चलती रही है। चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे मुनि की रेती हो, चाहे नीलकंठ हो, सब जगह बारिश जो है वो रात भर हुई है और सुबह 10 बजे करीब से बारिश यहाँ पे हल्की हुई है। लेकिन अभी नीलकंठ के आसपास के इलाके में हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। बारिश की वजह से कांवड़ियों को जो है नीलकंठ पैदल मार्ग पर चलने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा संकरा है और कांवड़ियों की जो संख्या है वो लाखों में है। तो ऐसे में उनकी जान जो है कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रही है बारिश को देखते हुए। हालांकि सुरक्षा के लिए वहाँ पे पुलिस वन विभाग की टीम मुस्तैद है, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से कांवड़ियों को व्यवस्थित करने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने जहां कांवड़ियों को भीड़ को नियंत्रित करने में आ रही है, वहीं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है इस समय पे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पल पल में मौसम बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल बारिश की स्थिति ऐसी है कि जगह जगह पुलिसकर्मी जो है वो अपने जूते उतार के केवल चप्पल में या नंगे पैर जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, खाकी के फर्ज को निभा रहे हैं और जितने भी कांवड़ियां आ रहे हैं उनको सही रास्ता बताकर गाइड करके जो है एक इंसानियत का और सनातन धर्म का फर्ज भी अदा करने में लगे हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार बारिश का जो माहौल है उसके बीच में पुलिसकर्मी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और खास बात यह है कि पुलिस कप्तान जो है आयुष अग्रवाल टीवी के, वो मुनि की रेती में अपना डेरा जमाए हुए हैं। जितनी भी यहाँ पे कांवड़ क्षेत्र है वहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से
आने वाले कांवड़ियों को परेशानी ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश है कि कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। कुछ इसी प्रकार का नजारा नीलकंठ और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। वहां पर पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह जो है वो लगातार सक्रिय हैं, जहां अपने पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी लगातार दिशा निर्देश देने में लगे हैं। ऋषिकेश और आसपास का इलाके में भी पुलिस कप्तान अजय सिंह बार बार देहरादून से आकर निरीक्षण कर रहे हैं, और जो नोडल अधिकारी हैं इस कांवड़ मेले की ऋषिकेश में, एसपी जया बलूनी, वो यहाँ पे लगातार सक्रिय हैं। चाहे वो पार्किंग का एरिया हो, चाहे वो कांवड़ रूट हो, या जहाँ भंडारे लगे हुए हैं, वो वहां पर अपनी व्यवस्थाओं को देख करके चाक चौबंद करने में लगी हुई है। यहाँ पे पार्किंग में अभी कांवड़ की संख्या बहुत ज्यादा भरी हुई है। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह पे जो है यहाँ पे दलदली स्थिति बन चुकी है, तो कांवड़ियों को पैदल चलने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना जो है पार्किंग से बाहर निकलने में यहाँ पे देखा जा रहा है। इन सब चीजों के बावजूद जिस प्रकार की चुनौतियां पुलिस के सामने आ रही हैं, उस चुनौती को भली भांति तरीके से पुलिस जो है वो स्वीकार कर रही है और उससे निपटने के काम में लगी हुई है। कांवड़िया भी इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी उनकी सेवा में लगे हुए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई बार ऐसे नारे देखे जा रहे हैं जो पुलिस के समर्थन में हो रहे हैं, वो पुलिस की हौसला अफजाई करने में लगे हुए। कुल मिला के कह सकते हैं पुलिस अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर चुकी है और धामी सरकार भी किसी भी कांवड़ियों या फिर श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए पहले से ही खास इंतजाम कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Schools, infinite possibilities.